एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं रईस अहमद और इस वीडियो यानी इस क्लास के अंदर मैं इस बुक से क्वेश्चन शुरू करूंगा। ये बुक है मेरे पास, टीएस ग्रेवाल की 2019 का एडिशन है। और आज से हम लोग इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और मेरे पास जो पहला टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, देन उसके बाद क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो नाउ द टॉपिक इज दैट इशू ऑफ शेयर्स for cash at par। It means कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है कैश में। किस में इशू करती है? कैश में। इसका मतलब है वो पैसे लेगी और शेयर्स दे देगी, लेकिन एट पार। एट पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू पर ही कंपनी इशू करेगी, यानी जितनी फेस वैल्यू है उसी पर वो क्या करती है? इशूड करती है। यानी इस केस में इशूड वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? नॉट। लेकिन याद रखो, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसकी बेसिस भी दो हैं। फॉर कैश में यानी लमसम बेसिस जो, और दूसरी आपके पास इंस्टॉलमेंट बेसिस। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, बेसिस, फॉर्म्स यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इशू के रिगार्ड बतलाई है। इज दैट क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन मेरी पिछली वीडियोस में है, लमसम भी है, इंस्टॉलमेंट भी, जिसको मैंने ब्रीफली डिफाइन किया है वहां पर। बट इस क्लास के अंदर मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स करूंगा थोड़े थोड़े से। फॉर कैश में करेगी, या तो लमसम करेगी या इंस्टॉलमेंट में करेगी। अगर वो लमसम करती है तो यानी एट वंस, कॉल्ड अप एट वंस, यानी पूरा पैसा एक साथ मांग लेगी, कॉल्ड अप एट वंस। और इंस्टॉलमेंट में करेगी तो कॉल्ड अप एट इंटरवल, कॉल्ड अप एट इंटरवल। यहां पर वंस है यानी एक बार में पूरा पैसा मांग रही है, यानी जितनी इशूड वैल्यू है वो पूरा एक बार में मांग रही है। यहां पर इंटरवल मतलब पीरियोडिकल मांग रही है, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। यानी जो भी फेस वैल्यू यानी जो इशूड वैल्यू थी उसके भी उसने टुकड़े कर दिए ताकि लोगों को आसानी हो जाए देने यानी पे करने में। इज दैट क्लियर? नॉट। तो याद रखना, पार के केस में, फॉर कैश के केस में दोनों बेसिस होंगी। हो सकता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्वेश्चन हो सकता है लमसम बेसिस पर क्वेश्चन हो। दोनों बेसिस में क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी लमसम का होगा, कभी इंस्टॉलमेंट का होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर करते हैं। इज दैट क्लियर? नॉट। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 है इस बुक का। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको मैं करता हूं। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि हाउ टू सॉल्व इजीली, यानी क्वेश्चंस को सबसे आसान कैसे करना है। तो ध्यान रखना, इस केस में पार वैल्यू है। पार वैल्यू मींस होता है फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशूड वैल्यू। पहला क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को बोर्ड पर नोट कर लो ताकि बुक की वैल्यू खत्म हो जाए आपके पास। तो क्वेश्चन क्या कहता है? मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 शेयर्स। तो याद रखो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, 2,50,000 शेयर्स है। मनी प्लस कंपनी इशूड 2.5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी 2,50,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है। टू पब्लिक, ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, यानी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सारा पैसा उसने एट वंस कॉल्ड अप किया, यानी लमसम बेसिस पर क्वेश्चन है। जब लमसम बेसिस पर है तो यानी वन टाइम ही उसने सारा पैसा ले लिया। तो याद रखो, मैंने जनरल एंट्रीज पिछली क्लास के अंदर पढ़ाई थी, पिछली वीडियोस में। तो एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज हैं। अब लमसम तो एक ही इंस्टॉलमेंट हुई ना, क्योंकि सारा पैसा उसने एक साथ ले लिया। तो यानी याद रखो, तो इंस्टॉलमेंट कौन सी हो गई? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी यही एप्लीकेशन है और यही अलॉटमेंट है। तो लमसम केसेस के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ कर दी जाती है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर ही उसने पूरा पैसा ले लिया। इज दैट क्लियर? तो इसकी 2 एंट्री होंगी। पहली आपके पास मैंने बोला था रिसीविंग की कौन, एप्लीकेशन की कौन सी होती है? पहले रिसीविंग, देन उसके बाद ट्रांसफर। तो क्वेश्चंस
यहां देखो जनरल एंट्री क्या होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 2,50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, तो टोटल कितना मल्टीप्लाई करके पता लगाओ कितना आ गया, 25 लाख। ये रिसीविंग एंट्री है। रिसीविंग एंट्री में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है और किसका पैसा आ रहा है, वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। देन उसके बाद जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री के अंदर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड एज वेल एज 25 लाख से आपकी क्रेडिट है, 25 लाख से वो चीज डेबिट हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट नेक्स्ट एंट्री के अंदर डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर और नॉट, आ गया समझ में। और ये आपके पास 25 लाख एज इट इज यहां पर रिकॉर्ड हो गया। लमसम केसेस के अंदर पूरा पैसा उसने एक साथ मांग लिया, और पूरे पैसा जब एक साथ मांग लिया तो उसकी सिर्फ 2 ही एंट्री होंगी। और याद रखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं, यानी पहली रिसीविंग होती है, दूसरी ट्रांसफर है, जो भी मैंने रब कर दी यहां से। इज दैट क्लियर नॉट, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके पास। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, पढ़ते हैं। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 16 लाख। कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है, 16 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इनटू, तो यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1,60,000 शेयर हैं कंपनी के पास में। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, तो यानी फेस वैल्यू कितनी की है एक शेयर की, 10 रुपए, यानी 1,60,000 शेयर 10 रुपए के अकॉर्डिंग 16 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। इज दैट क्लियर, यहां तक आ गया। ये फर्दर इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिखा दी। अब क्वेश्चन याद रखो कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1,60,000। क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। कंपनी जितने शेयर इशू करेगी उतने ही अलॉट करेगी। कंपनी के पास जितने शेयर है, टोटल शेयर है, वो जरूरी नहीं है कि कंपनी ने सारे शेयर इशू किए। तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कहती है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट मींस कंपनी के पास 1,60,000 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने 80,000, तो ये इंफॉर्मेशन जो मैं यहां लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, यानी 80,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। इज दैट क्लियर नॉट, यानी 80,000 हमें ये चीज चाहिए, 80,000 यहां लिखना होगा इशूड शेयर्स, ये तो नंबर ऑफ शेयर है, 80,000 शेयर 10 रुपए के अकॉर्डिंग उसने इशू किए। लेकिन अब ध्यान रखोगा इशू कैसे करती है, लमसम बेसिस में या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो आगे देखें, द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी लमसम का केस है। कौन सा केस है, लमसम बेसिस। अब लमसम बेसिस है तो आपके पास एक ही इंस्टॉलमेंट होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट, तो यानी पूरा पैसा जो 10 रुपए थे वो किस पर मांग लिए गए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड द टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो याद रखना क्वेश्चन में कंपनी के पास कितने शेयर हैं, यह जरूरी नहीं है कंपनी सारे शेयर इशू करे। क्वेश्चन वहीं से होगा जितने कंपनी ने शेयर इशूड किए हैं। टोटल नंबर बेशक कंपनी के पास 1,60,000 थे, लेकिन कंपनी इशू कितने करती है, 80,000, वो भी किस पर करती है, लमसम बेसिस। और लमसम बेसिस के अंदर एक ही इंस्टॉलमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक इंस्टॉलमेंट की 2 ही एंट्रीज होती हैं, और मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होती है, 2। पहली एंट्री को हम क्या कहते हैं, रिसीविंग एंट्री, और दूसरी कौन सी होती है इसकी, हमेशा
ट्रांसफर एंट्री। इज दैट क्लियर? पहली रिसीविंग एंट्री, दूसरी आपके पास ट्रांसफर एंट्री। अब कंपनी इस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ पैसा मांग रही है, कितना? 10 रुपए। कितने शेयर हैं? 80,000, यानी 80,000 इंटू 10। नोट डाउन। तो अब याद रखो, पहली रिसीविंग एंट्री है, जब रिसीविंग एंट्री करेंगे तो बैंक हमेशा डेबिट होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। ये किसका पैसा आ रहा है? टू इक्विटी शेयर। हमें शेयर की कैटेगरी लिखनी होगी, वो इक्विटी है या फिर प्रीफरेंस शेयर। जब इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी लिखेंगे, प्रीफरेंस शेयर दे रखा होगा प्रीफरेंस लिखेंगे, और कुछ ना दे रखा हो तो हम सिर्फ शेयर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, और उस इंस्टॉलमेंट का पूरा नाम क्या होता है? लमसम केसेस के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही हो जाता है, फिर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? नोट, कितना पैसा आएगा? 80,000 शेयर पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए। यहां भी आपके पास 8 लाख रुपए डेबिट में और क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? उसके बाद दूसरी एंट्री है आपके पास ट्रांसफर। जब आप ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पिछली एंट्री में क्रेडिट की थी, तो ट्रांसफर करते वक्त वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? नोट, जब आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो जो शेयर एप्लीकेशन पिछली एंट्री में क्रेडिट की थी, नेक्स्ट एंट्री के अंदर वो डेबिट हो जाएगी, और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल के अंदर, यानी 8 लाख रुपए। और जितने से वो क्रेडिट हुई थी उतने से ही वो डेबिट होगी, और वो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ख्याल रखना, ध्यान रखना इस चीज का, कंपनी के पास कितने शेयर थे उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस कंपनी कितने शेयर इश्यू करती है। जबकि इस क्वेश्चन में कंपनी के पास 1,60,000 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने इश्यू कितने किए? 80,000। तो एंट्री विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द इश्यूड शेयर। देन आफ्टर अलॉटमेंट, फिर बाद में होती है अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग कि कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए। इज दैट क्लियर? नॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 7, पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हेमा, ये हेमा का क्वेश्चन है। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड ही इशूड कहलाता है, इनवाइटेड ही इशूड कहलाता है। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फॉलोज। अब ये क्वेश्चन है आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस का, लेकिन इसको कैसे करते हैं? वही सेम तरीका, मैंने आपको तरीका बता दिया था कि जितने शेयर इशू करती है पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो। कितने शेयर हैं आपके पास? 10,000 शेयर्स एट द रेट 100। इज दैट क्लियर? यानी 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, और एक शेयर की जो इशूड वैल्यू है वो कितने है, कितना में इशू कर रही है? यह फेस वैल्यू और इशूड वैल्यू दोनों ही सेम है, बिकॉज किसका केस है? एट पार का। और एट पार मींस क्या होता है? जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही इशूड वैल्यू होगी, यानी 10,000 शेयर 100 रुपए के अकॉर्डिंग। अब इसने कैसे किया? एज फॉलोज, देखो क्या कहती है, 20 एप्लीकेशन। अब इसने इंस्टॉलमेंट जो बनाई थी वो कौन सी है? एप्लीकेशन पे कितने हैं आपके पास? 20 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने हैं आपके पास? 30 रुपए। और फर्स्ट कॉल पर कितना है आपके पास? 20 रुपए। और बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल, यानी पहले 20, फिर 30, फिर 20, और बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। अब खुद सोचो, बैलेंस फाइनल कॉल तो यानी सेकंड कॉल ही होगी ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल को क्या कहते हैं हम लोग? फाइनल कॉल। अब इस पर कितना? तो देयरफॉर इट शुड बी 100। आगे समझ में नहीं? इट शुड बी 100, तो यहां पर कितनी वैल्यू वो निकालो। तो यानी 100 में से इन सबको माइनस कर दो। 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। इट शुड बी 100, देयर इज 30 का डिफरेंस है। तो यानी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट नहीं दे रखा, उसने कहा बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। अब बैलेंस आपको निकालना होगा, बिकॉज
इन सब का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो इशूड वैल्यू के बराबर है, और इशूड वैल्यू कितनी है आपके पास 100, तो इन सबको प्लस करो और आपका 100 बन जाना चाहिए। तो इन सबको प्लस करके और 100 से माइनस करो तो आपके पास सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है, तो फिर मैंने आपको बोला था इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई आपके पास 8। इसकी कौन सी होती है, रिसीव ट्रांसफर, इसकी ड्यू रिसीव, इसकी ड्यू रिसीव, इज दैट क्लियर, इसकी ड्यू इस रिसीव। तो इन तीन की जो लास्ट में होंगी वो ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीविंग होती है, देन उसके बाद ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर नॉट? अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। अब इस बुक क्वेश्चंस की वैल्यू खत्म हो गई, मेरा पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर है, मैं यहां से करूंगा क्वेश्चंस को। किस तरीके से करूंगा, तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन कितनी है 20 रुपए इंटू 10,000, सबको 10,000 से मल्टीप्लाइड करना होगा, यानी एप्लीकेशन का पैसा है 20 रुपए का और 10,000 शेयर है। तो एंट्री मेरी क्या है, अब इसमें ना तो ये बताया गया ये इक्विटी शेयर है, ना ही ये बताया गया कि ये प्रीफरेंस शेयर है, तो इस केस में मैं सिर्फ शेयर लिखूंगा। तो मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से है 10,000 इंटू 20 यानी 2 लाख। टू शेयर एप्लीकेशन, अब मैंने यहां सिर्फ एप्लीकेशन इसलिए लिखा बिकॉज अलॉटमेंट यहां पर अलग है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के केसेस के अंदर अलॉटमेंट अलग आती है अक्सर, लेकिन लमसम के केसेस के अंदर एप्लीकेशन ही अलॉटमेंट माना जाता है, तो इसलिए मैंने यहां सिर्फ एप्लीकेशन लिखा। इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बिकॉज वो दोनों क्वेश्चन लमसम के थे और ये इंस्टॉलमेंट का। तो टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आया 2 लाख रुपए। एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री पास हो गई है, अब एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में मैंने क्या बोला था, जो शेयर एप्लीकेशन पिछली क्रेडिट हुई है अब उसको ट्रांसफर के वक्त डेबिट कर दो, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड एज इट इज, यानी जितने से क्रेडिट हुई है 2 लाख से 2 लाख ही आपका डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीटेड नाउ। देन उसके बाद अब अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट की होगी तो वो कौन सी होगी ड्यू। तो मैंने आपको बोला था ड्यू करते वक्त जिस इंस्टॉलमेंट को आप ड्यू करेंगे यानी कॉल्ड अप कर रहे हैं यानी मांग रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कैसे होगी यहां देखो, यानी अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर, यानी अलॉटमेंट को मैंने ड्यू किया तो अलॉटमेंट क्या होगी डेबिट और कैपिटल क्या होगा क्रेडिट। अब कितना पैसा मांग रही है अलॉटमेंट पर, यानी एक शेयर पर 30 रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं 10,000, तो यानी 10,000 इंटू 30 कितना हो गया 3 लाख। इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर मुझे क्या करना रिसीव, यानी कंपनी ने 3 लाख रुपए कॉल्ड अप किया यानी ड्यू किया और नो वन इज फेल, अब कोई फेल नहीं है यानी पूरा पैसा ले मिल गया है कंपनी को, तो ये रिसीव कर लेगी, जितना ड्यू कर रही है उतना ही रिसीव करने के लिए क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कंपनी ने जितना पैसा ड्यू किया पूरा का पूरा पैसा रिसीव कर लिया। नाउ उसके बाद है मेरे पास फर्स्ट कॉल, तो सिमिलरली यहां शेयर अलॉटमेंट है वहां पर शेयर फर्स्ट कॉल होगा, सेम केस सेम चीज कोई फर्क नहीं है, बट यहां पर इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। सी ऑन बोर्ड कैसे करते हैं देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना है यहां पर, अब यहां कितना पैसा है 20 रुपए इंटू 10,000 यानी 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद जब ड्यू कर दिया एज वेल पहले की तरह रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना जितना ड्यू किया कंपनी ने उतना पैसा पूरा का पूरा आ गया। नाउ सिमिलरली सेकेंड कॉल, लेकिन सेकेंड कौन सी है लास्ट कॉल है इसलिए उसके आगे क्या लगा हुआ फाइनल लगा हुआ है, तो मैं पहले इसको ड्यू करूंगा फिर रिसीव, तो एंट्री क्या होगी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड कितने से? 30 रुपए। 30 रुपए इंटू 10,000 यानी 3 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद मैं इसको भी रिसीव करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी जितना ड्यू किया था उतना आ गया। ये ड्यू है यानी कॉल्ड अप कर रही है और उतना ही पैसा आ गया। किसका पैसा है ये? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। यहां तक अब आपका क्वेश्चन इज नाउ ओवर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप इशूड शेयर्स को लिख लो, कितने की उसकी इशूड वैल्यू है। ये इशूड वैल्यू होनी चाहिए। इन दिस केस इशूड वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, लेकिन होनी क्या चाहिए? इशूड वैल्यू। फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इशूड वैल्यू का ब्रेकअप। यहां पर नहीं दे रखा तो मैंने टोटल करके माइनस किया। जो इशूड वैल्यू ये है उसका सम भी यही होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। इशूड वैल्यू इशूड वैल्यू। अगर कोई फिगर नहीं दे रखी तो आप माइनस यानी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। और ईच इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन की रिसीविंग होती है पहले, फिर बाद में ट्रांसफर। बाकी फर्दर इंस्टॉलमेंट आफ्टर द एप्लीकेशन सबकी ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। और ड्यू करते वक्त आप उस इंस्टॉलमेंट को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट, रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो किस इंस्टॉलमेंट का आपको डिफाइन करना होगा। इज दैट क्लियर? तो याद रखो जितनी इंस्टॉलमेंट है 2 से मल्टीप्लाई करो, आपकी 8 एंट्रीज निकल कर आ गई। यहां पर 4 थी इसलिए 2 2 2 2 2 करके 8 एंट्रीज आ गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 मैरीगोल्ड लिमिटेड के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8 मैरीगोल्ड लिमिटेड। तो सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे। क्या है आपके पास? मैरीगोल्ड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। तो याद रखो इसकी भी आपके पास ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, लेकिन हमें ऑथराइज से कोई मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शेयर से भी कंपनी के पास जितने हैं उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ देखना है कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए और पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, जो मैं अभी बाद में पढ़ूंगा। 3 लाख रुपए की इसकी ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू द 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विच वर ऑफर टू द पब्लिक। तो यानी इसका मतलब है कि यहां कंपनी ने सारे के सारे शेयर, जितने इसके टोटल शेयर थे, सारे इसमें इशूड कर दिए। यानी कितने शेयर इशूड किए? 3000 शेयर एट द रेट 100 ईच। हो गई 3 लाख रुपए की कैपिटल। अब इसने कैसे कैसे इशू किए? अमाउंट पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन यानी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रही है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है इसका? अलॉटमेंट का कितना है आपके पास? 40। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 30 की हो गई है, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले क्वेश्चन में कितनी थी? 4 इंस्टॉलमेंट, यहां पर 3 है। तो फिर वही सेम केस, इसकी भी कितनी एंट्रीज है? 2। इसकी भी कितनी एंट्रीज है? 2। इसकी भी कितनी एंट्रीज है? 2। यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी आपके पास? 6। और इसकी इश्यूड वैल्यू 100 और इसका जो टोटल होगा इंस्टॉलमेंट का वो भी आपका 100 ही होगा। इज दैट क्लियर नॉट? अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है। सबसे पहली कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको? रिसीविंग। दूसरी कौन सी आपकी? ट्रांसफर। सिमिलरली यहां आपके पास अलॉटमेंट की ड्यू और फिर रिसीव, इसकी ड्यू इसकी रिसीव, फिर इस। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर आपकी 2 ही हैं। तो याद रखो एप्लीकेशन में रिसीव ट्रांसफर, बाकी जितनी होंगी ड्यू रिसीव। इज दैट क्लियर नॉट? यहां तक तो आ गया ना समझ में? चलिए अब मैं क्वेश्चंस करता हूं, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने शेयर की कैटेगरी नहीं बताई है। मतलब ना तो इक्विटी बताया है इन्होंने और ना ही प्रीफरेंस। जब तक शेयर की कैटेगरी नहीं होगी तो हम उसको इक्विटी और प्रीफरेंस डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इक्विटी दे रखा होगा तभी उसको डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम लोग शेयर लिखेंगे। तो पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन है तो वो रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने से आ रही है पैसा? यानी 3000 शेयर 30 रुपए से।
दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3000 इंटू 30 कितना हो गया 90,000। देन अब इसको रिसीविंग को ट्रांसफर, तो मैंने बोला था ट्रांसफर करते वक्त क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होती है उतने से डेबिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यानी जितने से क्रेडिट थी उतने से आपकी क्या हो गई डेबिट, और ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, यानी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट है आपके पास अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट को तो ड्यू करेंगे, तो मैंने आपको बोला था जब ड्यू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट डेबिट होती है। कौन सी इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इज दैट क्लियर नॉट बेटा? कितने से डेबिट हो रही है, 3000 इंटू 40 कितना हो गया 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1,20,000। अब ये ड्यू, उसके बाद इसको भी रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, जितना कंपनी ने कॉल्ड अप यानी ड्यू किया था उतना पैसा आ गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और किसका पैसा, वो अलॉटमेंट का, यानी ये यहां पे डेबिट थी, ये यहां पर क्रेडिट हो गई। उसके बाद कितना पैसा आ गया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट ड्यू थी एक पीस से और एक बीसी आ गया। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट। अब ये यही लास्ट कॉल है, यानी यही फाइनल है, तो जो फाइनल होगी उसके आगे फाइनल लगाएंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से मांग रही है, यहां 30,000, 3,000 इंटू 30 यानी ये 90,000 हो गया। उसके बाद इसको भी एज वेल रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसका पैसा है, किस इंस्टॉलमेंट का पैसा है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो इंस्टॉलमेंट जिसका पैसा है वो क्रेडिट। किसका पैसा है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा, जितना ड्यू किया सारा पैसा रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट थी उतने से क्रेडिट हो गई। इज दैट क्लियर? इस केस में 3 इंस्टॉलमेंट थी, इससे पहले क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट थी। एंट्रीज आपको बार बार क्लियर हो रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। चलिए मैं अब एक क्वेश्चन कराता हूं जो आपके पास इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन है 5, जो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार का ही केस है, लेकिन मैं एक इंस्टॉलमेंट करा देता हूं, इलस्ट्रेशन करा देता हूं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन है आपके पास 5। इस बुक यानी 2019 का एडिशन है, ख्याल रखना इसकी 5 है, और स्टार लिमिटेड का केस है। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, स्टार लिमिटेड का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, यानी इनवाइटेड मींस ही इश्यूड होता है। 10,000 शेयर उसने इश्यूड किए थे 10 रुपए से, तो फिर मैं वही बनाऊंगा 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। लिख लो ताकि आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन यहां पर होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री पास करना इजी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप बोर्ड का यहां बोर्ड पर उतार दो। द अमाउंट इज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। ये इंस्टॉलमेंट बेसिस का क्वेश्चन है। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर था उसका 10 रुपए का। अब इंस्टॉलमेंट बना रही है उसकी, एप्लीकेशन पे कितने मांग रही है, 3, अलॉटमेंट पे 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी एक ही है आपके पास कॉल, कितनी है उस पर 3, यानी टोटल कितना हो गया आपका 10 हो गया या नहीं होगा। तो सिमिलरली अब इसकी भी है। अच्छा, ये कहता है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए, पब्लिक ने उतने ही शेयर की एप्लीकेशन दी, ना ज्यादा एप्लीकेशन आई है ना ही कम आई है, यानी फुल्ली आई है। यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और लोगों की भी डिमांड 10,000 शेयर की थी, ना एक शेयर ज्यादा और ना एक शेयर कम, ना तो ज्यादा आई है ना कम, तो उसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, उसके बाद है द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव।
अब ड्यूली रिसीव का मतलब होता है कंपनी ने जब जब पैसा ड्यू किया तब तब पैसा आ गया, यानी इस केस में कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं हुआ, जब मांगा लोगों ने दे दिया। इज दैट क्लियर नॉट? तो पास द जनरल एंट्रीज, तो आपको पहले ही पता होगा कि एप्लीकेशन की कितनी एंट्रीज होती हैं, 2, अलॉटमेंट की कितनी होती हैं, 2, फर्स्ट कॉल की कितनी होती हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन 6। एप्लीकेशन की पहली एंट्री कौन सी होती है, पता होगा, रिसीविंग। दूसरी कौन सी होती है, ट्रांसफर। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है ड्यू, उसके बाद रिसीव, फिर इसकी भी ड्यू और इसकी रिसीव। तो एप्लीकेशन के चेंज होता है रिसीव एंड ट्रांसफर, बाकी सबका ड्यू रिसीव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने किए थे वही सारे क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो पहले एंट्री क्या है आपके पास, अच्छा सेम चीज वही है कि यहां भी शेयर्स को डिफाइन नहीं किया कि वो इक्विटी शेयर है या फिर प्रीफरेंस शेयर है। तो जब वो इक्विटी और प्रीफरेंस डिफाइन नहीं करेगा तो सिर्फ हम ओनली शेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दे रखा है तो हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अंडर जनरल एंट्रीज में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, रिसीविंग एंट्री ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेबिट होगी बैंक, कितने, 10,000 इंटू 3। चलो मैं इसको यहां नोट कर देता हूं, 10,000 इंटू 3 तो कितना हो गया, 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, वो भी 30,000 ही आएगा। अब ट्रांसफर करेंगे तो मैंने ट्रांसफर के वक्त बताया था शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ, जितने से क्रेडिट होता उतने से डेबिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। इज दैट क्लियर? ये दोनों एंट्री हो गई आपके पास एप्लीकेशन की। नाउ अलॉटमेंट, वही ड्यू करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेबिट होगा, 10,000 इंटू 4, यानी 10,000 इंटू 4 से, 4 रुपए इंटू 10,000, कितना, 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। नेक्स्ट, अब इसकी रिसीविंग एंट्री, तो रिसीविंग करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से ही होगा क्योंकि जितना आपने ड्यू किया उतना आ गया, क्योंकि ड्यूली रिसीव का केस है। ड्यूली रिसीव मींस मैंने आपको बोला कंपनी जितना मांग रही है उतना पैसा आ रहा है, यानी कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं है। टू किसका पैसा, किस इंस्टॉलमेंट का, शेयर अलॉटमेंट 40,000। नेक्स्ट, सिमिलरली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब फाइनल कॉल कितने से है आपकी डेबिट, 3 रुपए से, कितने शेयर है, 10,000, 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 रुपए से डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 ड्यू हो गई। अब क्या करना है, रिसीविंग करेंगे तो फिर वही बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से बैंक, 30,000, क्योंकि 30,000 ड्यू किया और 30,000 आ गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये इलस्ट्रेशन का केस था जो मैंने आपको लिख दिया। इलस्ट्रेशन 5 है, स्टार लिमिटेड का केस है। स्टार लिमिटेड कंपनी है जिसने इन्वाइटेड एप्लीकेशन की थी, 10,000 इसने इन्वाइटेड एप्लीकेशन यानी 10,000 शेयर इशू किए, 10 का शेयर था। 3 इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन जो 3 रुपए से है, दूसरी इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट जो 4 रुपए से है, तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से जानी जाती है वो 3 रुपए से है। टोटल जो है वो आपके पास इशूड वैल्यू 10 है जैसे कि यहां दे रखा है। और आपको मैंने आपको बताया था कि हर इंस्टॉलमेंट की 2 ही एंट्रीज होती है, एप्लीकेशन की रिसीव एंड ट्रांसफर, बाकी सबकी ड्यू रिसीव। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो होंगी वो 6 होंगी बिकॉज देयर आर ओनली 3 इंस्टॉलमेंट्स। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले रिसीविंग होगी आपके एप्लीकेशन की, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन, जितने से क्रेडिट होती है उतने से डेबिट हो जाएगी, और टू कैपिटल,
फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, तो जिस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करते हैं वो इंस्टॉलमेंट डेबिट हो जाती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी कंपनी ने 40,000 रुपए ड्यू किए थे ऑन टोटल 10,000 शेयर एट द रेट 4 रुपीज अलॉटमेंट के केस में। तो जितना ड्यू किया उतना रिसीव कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव। इसका मतलब वही होता है कि कंपनी ने जितना मांगा और जब मांगा यानी तब आ गया और उतना ही आया। शेयर अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 3 यानी 3 रुपए की थी और 10,000 शेयर 30,000 रुपए ड्यू किए टू शेयर कैपिटल, यही आपका रिसीव हो गया। यहां तक अब आपका समझ में आ गया। इश्यू एट पार यानी फॉर कैश, ये कैश का केस था। कैश के केस में दो थे आपके पास, एक तो पार है, दूसरा है आपके पास प्रीमियम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। और कैश के केस में ही दो थे आपके पास, लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो लमसम का केस भी मैंने आपको करा दिया और इंस्टॉलमेंट का। लमसम के केस के अंदर क्या होगा, एक बार में पूरा पैसा मांगेगी, इंस्टॉलमेंट डिफरेंट इंटरवल्स में मांगेगी। यहाँ इंस्टॉलमेंट है आपकी, कई सारी इंस्टॉलमेंट है जो डिफरेंट इंटरवल्स में मांग रही है। और लमसम के केस के अंदर वो एक बार यानी पूरी इश्यूड वैल्यू वो एक ही बार मांगेगी। तो लमसम का अगर केस है तो उसे हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस 5 और 6 कराए थे, जो सबसे पहले क्वेश्चंस कराए थे। तो लमसम के केस में ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं, एप्लीकेशन भी वही है और अलॉटमेंट भी वही है। अलग अलग भी होती हैं, किस केस में, इंस्टॉलमेंट में अलग अलग हो सकती हैं। और कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ देते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में भी दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी एक साथ दे देते हैं। तो देख, क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि क्वेश्चंस को करते वक्त शेयर्स की कैटेगरी को देखो कि अगर वो इक्विटी शेयर है तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, सबके आगे जहां जहां शेयर लिख रहे हैं वहां आपको इक्विटी लगाना होगा। अगर प्रीफरेंस है तो आपको प्रीफरेंसेस लगाने होंगे जहां जहां शेयर है, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? अगर प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखना होगा, यानी डिफाइन है तो डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अगर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो सिर्फ सिंपल शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, सिंपल सा यही केस का। यहां आपके पास मैं क्लास ओवर करता हूं।